एपिसोड की शुरुआत में शिजुमा कहती है कि जब मैं उससे पहली बार मिली थी वो मुझे क्यूट लगी। मैंने सोचा कि वो दूसरे क्यूट गर्ल्स में से एक है और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि वो भी उनमें से एक है। जिसके बाद टमाओ कह रही होती है कि हम समंदर पर जाके मज़े करने वाले हैं। वहाँ पर हम रात को एरिया घूमेंगे, कुकिंग करेंगे एंड और भी कई सारी ऐसी चीज़ें करेंगे। नागिसा कहती है मैं सच में चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी के समर स्कूल शुरू हो जाए। तब चिहाया कहती है तुम काफ़ी टाइम से इसके बारे में बातें कर रही हो, पर तुम्हें पता होगा कि जो एग्ज़ाम है उसके 10 दिन बाद समर स्कूल शुरू होंगे। नागिसा कहती है मैं समर स्कूल के बारे में बातें कर रही थी क्योंकि मुझे टेस्ट पसंद नहीं है और उसमें भी पहले दिन फ्रेंच का टेस्ट है जो कि मुझे पसंद नहीं है और वो मेरा कमज़ोर भी है। मिजुशिमा कहती है कि टमाओ-चान हमेशा हाईएस्ट मार्क लाती है जबकि वो पढ़ती भी नहीं है। और नागिसा कहती है टमाओ-चान क्या तुम मुझे फ्रेंच सिखाओगी? टमाओ कहती है हाँ, ये तो मेरे लिए हैंडीकैप है। फिर नागिसा कहती है वैसे सबके पास फर्स्ट ईयर में फ्रेंच होती है, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरा ट्रांसफ़र 4th ईयर में हो जाएगा। फिर टमाओ कहती है कि अगर तुम्हारे पास होने जितने मार्क्स भी नहीं आए तो फिर तुम समर स्कूल्स में नहीं जा सकती हो और फिर तुम हमारे साथ भी समर स्कूल नहीं आ सकोगी। और तब नागिसा सैड हो जाती है। चिहाया कहती है वैसे टमाओ तुम चियो के पढ़ाई का क्या करोगी? मिजुशिमा कहती है ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे रूम हेल्पर की उसके आने वाले टेस्ट में स्टडीज़ में हेल्प करें। और माओ कहती है कोई बात नहीं, मैं दोनों का ही संभाल लूँगी। जिसके बाद टमाओ नागिसा को पढ़ा रही होती है पर उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। और तब अपनी चियो उस सवाल का जवाब एकदम सही देती है और नागिसा सैड होती है और वो कहती है मैं चियो-चान से भी काफ़ी बेकार हूँ, जबकि वो फर्स्ट ईयर में है और इससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। टमाओ कहती है कैसा रहेगा अगर तुम बाहर घूम के आओ और चल के आओ, शायद इससे तुम्हारा मूड बदल जाए। वैसे भी तुम 2 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रही हो तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। नागिसा जाने लगती है। तब टमाओ कहती है कि ऐसे ही चलता रहा तो फिर नागिसा के पासिंग मार्क्स भी आना काफ़ी मुश्किल है। फिर नागिसा बाहर जाते हुए देखती है कि जो लेरिम एंड स्पीका के स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि उनका टाइम भी टेस्ट का सेम होता है। जिसके बाद यहाँ पर शिजुमा बैठी होती है और नागिसा इस जगह पर आती है और वो खुद को ही काफ़ी भरा बुला बोल रही होती है। अब वो शिजुमा को देखती है और कहती है सॉरी, मैं फ्रेंच में काफ़ी बुरी हूँ और मुझे फ्रेंच को सीखते हुए सिर्फ 3 मंथ हुए हैं और मुझे दूसरों के साथ क्लास में सीखने में काफ़ी मुश्किल होती है और मुझे नहीं लगता है कि मैं क्लास के साथ उससे सीख सकती हूँ और ना ही मुझे ये लगता है कि मेरे पासिंग मार्क्स भी आ सकते हैं। मैं अभी के टाइम सिर्फ फ्रेंच के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ स्टडीज़ में, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है एंड सॉरी, मैं अभी तक सिर्फ अपने बारे में ही बोल रही हूँ। और तब वो जाने लगती है एंड शिजुमा उसे रोकती है और कहती है रुको, मैं तुम्हें फ्रेंच सिखाऊंगी। एक मददगार लड़की अभी ट्रबल में है और उसे बाहर निकालना भी एक इतोल की ड्यूटी है। जिसके बाद अपनी नागिसा सारी बात टमाओ को बताती है। टमाओ कहती है क्या इतोल समा ने कहा कि वो तुम्हें रोज़ पढ़ाएगी जब तक टेस्ट शुरू नहीं होते हैं? और नागिसा कहती है लेकिन तुम भी मुझे पढ़ा रही हो। टमाओ कहती है तुमने मना कर दिया। और तब चियो कहती है इतोल समा फ्रेंच की बेस्ट स्टूडेंट है माइटोर में। और टमाओ कहती है कि तुम इतोल समा के ऑफ़र को हाँ कर दो, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ उससे बात करने चलती हूँ क्योंकि तुम्हारे पासिंग मार्क्स नहीं आए तो तुम समर स्कूल नहीं जा सकती हो। अगर तुम समर स्कूल नहीं जाओगी तो मैं भी
समर स्कूल नहीं जाऊंगी। जिसके बाद अपनी शिजुमा नागिसा को पढ़ा रही होती है और टमाओ एंड जियो भी उसे देख रहे होते हैं। नागिसा कहती है, मैं समर स्कूल जाना चाहती हूँ, मैंने कभी भी समंदर नहीं देखा है, इसीलिए मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो। और फिर शिजुमा कहती है, तो ठीक है, चलो हार्ड वर्क करते हैं तब तक। बाद में रात को अपनी नागिसा पढ़ाई कर रही होती है और टमाओ कहती है कि वो भी उसके साथ जागेगी और उसे चाय बना के देगी। जिसके बाद नागिसा पढ़ती ही जाती है और सुबह होती है जहाँ पर टमाओ जागती है और वो कहती है, तुम पूरी रात तक जाग रही थी। नागिसा कहती है, हाँ, क्योंकि तुम और इतोल समा काफ़ी हार्ड ट्राई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर रोकुजो कहती है कि तुम आओई नागिसा को रात को रोज फ्रेंच सिखाती हो और ये कहती है, कोई प्रॉब्लम है? और रोकुजो कहती है, नहीं, पर उसने हाल ही में फ्रेंच सीखना शुरू किया है और मैंने किसी भी ऐसे स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी के स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना है जो कि पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया हो। शिजुमा कहती है, इसका स्ट्रॉबेरी रेसिडेंसी से एंड माइटोर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे ट्रबल में लगी और फिर यहाँ से वो जाने लगती है। फिर शिजुमा देखती है कि नागिसा सो रही है और जब नागिसा देखती है तब शिजुमा उसके पास बैठी होती है और वो कहती है, लगता है कि तुम काफ़ी थक गई हो। नागिसा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद टमाओ अपने शिजुमा को बताती है कि नागिसा सुबह होने तक पढ़ाई करती है और स्कूल जाती है तब भी, एंड लंच एंड ब्रेक के टाइम भी, साथ में जब वो नहा रही होती है तब भी वो सिर्फ पढ़ रही होती है। शिजुमा कहती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। जिसके बाद इसे पढ़ा रही होती है और चिहाया कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाई तो शिजुमा समा के लिए ये काफ़ी शर्म की बात होगी। मिजुशिमा कहती है, लेकिन देखकर तो लगता है कि जैसे शिजुमा को मज़ा आ रहा है। और शिजुमा कहती है कि तुमने इस वीक को काफ़ी कुछ सीखा है। रोकुजो भी देख रही होती है। फिर रात को शिजुमा कहती है, अब पूरा हुआ। नागिसा कहती है, लेकिन कल टेस्ट है। और शिजुमा कहती है कि आज रात को जितना हो सके उतना सो जाना। और नागिसा कहती है, लेकिन कल टेस्ट है, मेरे पास काफ़ी कम टाइम है, अगर मैंने टेस्ट के लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई नहीं की तो। और तब शिजुमा कहती है, क्या होगा अगर तुम टेस्ट देने जाओ और वहाँ पर कॉलेप्स हो गई तो तब हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नागिसा कहती है कि मुझे एंड तक हार्ड वर्क करना होगा। बाद में नागिसा एग्ज़ाम देती है, फिर वो खुश थी और वो कहती है कि फाइनली मैं अब एक नैप ले सकती हूँ। टमाओ कहती है, वैसे एग्ज़ाम आज ही शुरू हुए हैं। नागिसा कहती है, मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अभी नहीं की है, लेकिन मैं पूरी रात करूँगी तो ये काम करेगा। के बाद नागिसा काफ़ी हार्ड वर्क करती है और फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। जिसके बाद अपनी नागिसा टमाओ को रात को जागने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। और टमाओ को अपने क्लब एक्टिविटीज़ में जाना होता है तो वो चली जाती है। फिर नागिसा रास्ते में शॉर्टकट लेने के बारे में सोचती है और वो उस झील के पास जाती है जहाँ पर एक पेड़ था और वो उसके नीचे बैठती है। तब उसे नींद आ जाती है एंड जब वो देखती है तब वो अपने आप को अपने शिजुमा के गोद में पाती है और शिजुमा उसे देख रही होती है एंड उसे गाल पर किस करती है। जिसके बाद जब अपनी नागिसा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो सपना देख रही थी। जिसके बाद वो जाने लगती है। बाद में एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ जाते हैं जिसमें अपनी नागिसा पास हो गई होती है। तब
टमाओ और नागिसा दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब वो दोनों साथ में समर स्कूल जा सकते हैं। जिसके बाद अपनी टमाओ चान अपने क्लब एक्टिविटीज़ में चली जाती है। फिर नागिसा कहती है कि उसे इतोइल को ये बताना चाहिए एंड उसे कुछ देना चाहिए, जिसके लिए वो अपने चिहाया के कुकिंग क्लब में जो कुकीज़ है उन्हें बेक करने के बारे में पूछेगी। और जब वो अपने चिहाया के क्लब में जाती है तब वहाँ पर चिकारू एंड वो दोनों लड़कियाँ भी थी जो कि अपने शुरू किए गए कुकिंग क्लब के लिए अपने यहाँ माइटोर में कुछ सीखने आई थी। जिसके बाद ये चारों मिलके ही कुकीज़ को बेक करते हैं। तब यहाँ पर रेमोन कहती है कुछ हुआ है। तब चिकारू कहती है तुम ये उसे बना के देना चाहती हो जिसे तुम पसंद करती हो। और रेमोन कहती है क्या ये सच बात है? और चिकारू कहती है हमें बताओ वो कौन है जिसे तुम पसंद करती हो। नागिसा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब चिकारू बोल देती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर नागिसा शिजुमा समा को कुकीज़ देने के लिए हर जगह पर खोजने लगती है और वो रोकुजो से कहती है कि क्या उसने इतोइल को देखा है। तब रोकुजो कहती है कि क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए, और नागिसा कहती है नहीं कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो ग्रीन हाउस की तरफ जाने लगती है और अचानक से पेड़ के टहनी में पैर आने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। तब उसकी कुकीज़ के टुकड़े हो जाते हैं और वो ग्रीन हाउस में होती है एंड वो कहती है मुझे क्या हुआ है, मुझे बस उसे थैंक्स कहना है। फिर उसे चिकारू की बातें याद आती है एंड वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो अपने शिजुमा को याद करती है, जिसकी थोड़ी देर बाद शिजुमा आ जाती है एंड वो कहती है तुम आ गई। नागिसा कहती है मैं आपको ही खोज रही थी थैंक्स करने के लिए, लेकिन मैं रास्ते में गिर गई। तब अपनी शिजुमा कहती है ये क्या है और कुकीज़ को लेती है। फिर कहती है थैंक यू। नागिसा कहती है धन्यवाद। और फिर अपनी शिजुमा कहती है तुम वैसे एग्ज़ाम में पास हो गई। नागिसा कहती है हाँ, और फिर बोलती ही जाती है। अब उसका हाथ जो पानी का जग था उससे लग जाता है। तब वो नीचे गिरने लगता है और नागिसा उसे संभालने जाती है, पर ये दोनों ही नीचे गिर जाती है और अपनी शिजुमा इसके ऊपर होती है। तब वो उसे किस करने जाती है, पर अचानक से वो होश में आती है और तब वो देखती है कि जो कुकीज़ थे उसका चूरा हो गया है। शिजुमा उसे खाती है और वो कहती है ये तो स्वादिष्ट है। नागिसा को भी खिलाती है। नागिसा कहती है ये कुचलने के बाद और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया है और वो दोनों ही हंसने लगती है। तब रोकुजो आती है जो कि इनको बातें करते और हंसते हुए देखती है। फिर जो चियो थी वो अपने नागिसा को पास होने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और टमाओ कहती है कि वो उसके लिए आज रात को टी पार्टी में टी बनाएगी। शिजुमा समा ने अपने नागिसा को एक प्लांट भी दिया होता है। जिसके बाद रोकुजो शिजुमा से कहती है कॉन्ग्रेचुलेट वो पास हो गई एंड वो समर ब्रेक में जाने वाली है जहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं। शिजुमा कहती है वो मैं नहीं थी, वो जो भी किया वो सब उसका हार्ड वर्क था एंड वो सारे इफ़ोर्ट उसके थे, मैंने कुछ नहीं किया है। रोकुजो कुछ भी नहीं कहती है और वो शिजुमा को देखती है। फिर अपनी शिजुमा आसमान को देख रही होती है, जिसके साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।